मॉनसून के ज़बरदस्त प्रदर्शन के बाद अब मॉनसून का कमज़ोर प्रदर्शन देश में शुरू हो चुका है। उत्तर भारत के मैदानी राज्यों में इस समय बारिश में कमी आई है और बारिश में कमी के चलते किसानों के बीच निराशा की स्थिति बनी हुई है। देखिए, आपको निराश नहीं होना है, मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ और जब भी सिस्टम को लेकर कोई जानकारी होगी या फिर आगामी समय में आने वाली बारिश को लेकर कोई गतिविधियाँ होंगी, तो उसको लेकर अपडेट देता रहूँगा। आप मेरे साथ जुड़े रहें और आप अगर नए दर्शक हैं, आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करना ना भूलें, ताकि आपके पास मॉनसून मौसम और सिस्टम की तमाम जानकारी समय अनुसार आपके मोबाइल की स्क्रीन पर नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंच जाए। तो चलिए, बंगाल की खाड़ी पर बनने वाले आगामी सिस्टम को लेकर क्या संभावना रहेगी, क्या उम्मीद रहेगी और सिस्टम कितना मजबूत होकर आगे बढ़ सकता है, इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। वर्तमान में मॉडल में आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं कि किस तरह से जीएफएस मॉडल इंडिकेट कर रहे हैं कि बंगाल की खाड़ी पर एक प्रभावी सिस्टम बनने की संभावना नजर आ रही है। हालांकि आपको बता दूं कि इस समय उत्तर भारत के मैदानी राज्यों में बारिश में कमी आई है, लेकिन फिलहाल जो बंगाल की खाड़ी से उठा हुआ सिस्टम मध्य प्रदेश की ओर बढ़ रहा है, जिसके चलते बारिश की गतिविधियां तो होगी, लेकिन आगामी सिस्टम जो रहेगा वो देश में बारिश में कितना सक्षम रहेगा, इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि जब बंगाल की खाड़ी पर सिस्टम विकसित होगा, उस समय देश के कई राज्यों में सूखे को लेकर परिस्थितियां बनती हुई नजर आएगी। यानी कि 18, 19, 20 जुलाई के आसपास जो बारिश की गतिविधियां हैं वो उत्तर पश्चिम भारत के अधिकांश राज्यों पर कम हो जाएगी। इसके अलावा मध्य भारत के भी कई हिस्सों में आपको बारिश में कमी देखने को मिलेगी। इस बीच बंगाल की खाड़ी पर उम्मीद और संभावना है कि 21 और 22 जुलाई के आसपास एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन सकता है, जो कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। और ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ 24 जुलाई के आसपास एक निम्न दबाव का क्षेत्र बनता हुआ आपको नजर आ रहा होगा, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। और यही सिस्टम उम्मीद है कि आगे बढ़ता हुआ उड़ीसा को कवर करेगा। लेकिन यहाँ से एक चेंजेस ये होगा कि उड़ीसा के ऊपर आता आता सिस्टम जो है वो कमजोर हो जाएगा। तो ऐसे में सिस्टम के प्रभावी होकर आगे बढ़ने की जो संभावना रहेगी वो थोड़ी कम हो जाएगी। ऐसे में हम कह सकते हैं कि राजस्थान से लेकर गुजरात, मध्य प्रदेश में मौसम जो है वो बारिश वाला तो बनेगा, लेकिन ज्यादातर जगहों पर जो छिटपुट बारिश है वो देखने को मिलेगी। भारी बारिश को लेकर परिस्थितियां थोड़ी कम नजर आ रही है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि आगामी समय में मॉनसून का कमजोर प्रदर्शन जारी रह सकता है। मैं ये नहीं कहता कि देखिए बदलाव होता रहेगा, लेकिन पूरी तरह से मैं स्पष्ट नहीं कहूंगा कि यहाँ पर सूखा ही पड़ा रहेगा या फिर बारिश की गतिविधियां नहीं होगी। ऐसे में मैं आपसे कह सकता हूँ कि जब सिस्टम आएगा तब बारिश देगा। खासतौर पर आप देख पाएंगे कि मध्य प्रदेश के पश्चिमी इलाकों और पूर्वी राजस्थान के भागों तक बारिश बढ़ेगी, लेकिन कुछ समय के लिए बारिश का स्पेल रहेगा। अधिकांश भागों में तो मौसम साफ दिखाई दे रहा है। बाकी सिस्टम के प्रभाव के चलते भारी बारिश की गतिविधियां आपको बिहार, झारखंड से लेकर पूर्वोत्तर भारत तक देखने को मिलेगी। इस बीच सिस्टम जब प्रभावी होगा और आगे बढ़ेगा, तब हिमालय इलाकों में उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल तक कई जगहों पर भारी वर्षा हो सकती है। अब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं एक बार फिर से कि सिस्टम किस तरह से बनता हुआ नजर आ रहा है। 22 और 23 जुलाई के बीच में सिस्टम बनेगा, निम्न दबाव का क्षेत्र 24 जुलाई के आसपास बनेगा। उसके बाद 25 जुलाई तक ये सिस्टम जो है वो बारिश देता हुआ आपको आंध्र प्रदेश से लेकर उड़ीसा और फिर पूर्वी भारत में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से लेकर उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों पर नजर आएगा। यानी कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड के कई हिस्सों में सिस्टम भारी बारिश दे सकता है। इसके अलावा फिलहाल उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों में मौसम शुष्क रहेगा और राजस्थान साथ साथ पश्चिमी मध्य प्रदेश में हो सकता है कि कुछ इलाकों में भारी वर्षा की गतिविधियां आपको 20 से 22 जुलाई और उसके बाद भी देखने को मिले। हालांकि देखिए परिस्थितियां थोड़ी कम नजर आ रही है, लेकिन उम्मीद और अपेक्षा हम कर सकते हैं। तो फिलहाल आपने जाना कि बंगाल की खाड़ी पर बनने वाला सिस्टम किस तरह से देश में बारिश देगा और मानसून को सक्रिय करेगा। हालांकि देखिए उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी राज्यों में और दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में अभी भी मानसून का कमजोर प्रदर्शन आपको देखने को मिल सकता है आगामी समय में। तो ऐसे में परिस्थितियां तो नजर आ रही है, लेकिन उतनी नहीं जितनी हम अपेक्षा और उम्मीद कर सकते हैं जुलाई के महीने में। फिलहाल इस वीडियो में, इस बुलेटिन में इतना ही। धन्यवाद।